हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा 6th लेक्चर है इस चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, उसके क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। कहां तक किए थे? क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने डिस्कस किए थे। जो लास्ट लेक्चर दैट मीन लेक्चर नंबर 5, वहां क्वेश्चन नंबर 7 तक उसमें हमने डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में दैट मीन लेक्चर नंबर 6 में भी हम एक्सरसाइज 8.1 के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और कहां से? क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, सो नाउ लेट स्टार्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ये इजी है, मतलब सेम पैटर्न के, थोड़ा सा डिफरेंस है ऊपर वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4। ठीक है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि यहाँ पे जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। लेकिन उसको प्रूव करने से पहले हमें क्या चाहिए? वी नीड द वैल्यूज ऑफ व्हाट? वी नीड द वैल्यूज ऑफ tan a, cos a एंड sin a। ठीक है, सो वो वैल्यूज हम कहाँ से निकालेंगे? वो वैल्यूज हमें यहाँ से मिलेंगे। कहाँ से? 3 cot a इज इक्वल टू 4। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे अब देखो, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। ओके, सो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? गिवन इंफॉर्मेशन है 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है ना, फिर जो cot a है दैट इज इक्वल 4 डिवाइड बाई 3। ओके, नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, किसकी? राइट एंगल ट्रायंगल की। सो इट विल बी इजी फॉर अस। So here this is the diagram of right angled triangle. So यहाँ पे हम इसके नाम भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो let's take this as A, this as B and this as C. Now see, coming on here. Now see here, यहाँ पे अब है cot A is equal to 4/3. We know that कि जो cot है ये किसका रेसिप्रोकल है? ये tan का है। So tan किसके इक्वल होता है? टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, सो अगर tan होता है, tan किसके इक्वल होता है? tan होता है, tan a विल बी इक्वल टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो cot उसका रेसिप्रोकल में आएगा, तो वो क्या आएगा? वो आएगा बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि tan है इक्वल टू किसके? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, यहां तक सो आ गया हमारे पास tan, वो किसके इक्वल है? वो है इक्वल टू बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। अब बेस किसके इक्वल है? यहाँ पे एंगल कौन हो रहा है? cot a। यहाँ पे देखिए, तो एंगल हम ये ले रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बेस कौन सी होगी? बेस होगी ए बी। ठीक है, और परपेंडिकुलर कौन सा होगा? परपेंडिकुलर होगा BC। अब उसका मतलब है ना फिर ए बी किसके इक्वल है? ए बी इज इक्वल टू 4 एंड बी सी इज इक्वल टू 3। गॉट इट? अब ए बी किसके इक्वल है? ए बी इज इक्वल टू 4 एंड बी सी दैट इज इक्वल टू 3। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, that is hypotenuse. So how we will find the value of hypotenuse? With the help of Pythagoras theorem, we will be finding the value of AC, that is hypotenuse. So अब ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है, वो कहता है हमें कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। गॉट इट? सो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC का होल स्क्वायर। ओके, सो बेस हमारे पास है 4, तो 4 का स्क्वायर आएगा, प्लस अब परपेंडिकुलर है हमारे पास क्या? 3 का स्क्वायर। अब AC का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 multiplied by 4 is 16 and 3 multiplied by 3 is 9. ओके, सो AC, ठीक है, यहाँ पे AC का होल स्क्वायर will be equal to 16 plus 9, that will be equal to 25, and AC will be equal to square root of 25. Got it? So which implies AC किसके इक्वल होगा? AC will be equal to square root of 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे है ना हमारे पास 25, तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का होल स्क्वायर, एंड वी नो दैट स्क्वायर एंड रूट विल गो, सो AC will be equal to AC will be equal to what? AC will be equal to 5.
गॉट इट। सो हमें यहाँ पे निकला अब किसका वैल्यू, AC का वैल्यू हमें निकला यहाँ पे, ठीक है। तो AC किसके इक्वल हमें निकला, AC हमें निकला 5। ठीक है यहाँ तक। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है, अब हम आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। अब हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमें अब क्या करना है, हमें पहले वैल्यू पता होना चाहिए किसका, tan का, ठीक है, और sin A का और cos A का, ठीक है, cos A का भी और sin A का भी। सो नाउ लेट अस डू इट। तो हम क्या करेंगे काम, हम पहले एक नया पेज क्रिएट करेंगे। तो इसके बाद हम फिर से एक बार ये डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डायग्राम इज मोर इम्पोर्टेंट है। So यहाँ पे this is our A, this is our B and this is our C. Okay, here it is 90 degree. Okay, so ये हमें किसके इक्वल था, ये हमें गिवन था, ये 4 के इक्वल है, ये 3 के इक्वल है, और ये हमने फाइंड आउट किया ये 5 के इक्वल है। सो क्वेश्चन के हिसाब से हमें किस किस का वैल्यू चाहिए, हमें tan का वैल्यू चाहिए, tan A का। tan A will be equal to present beauty, that means perpendicular divided by बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ पे BC। ओके, और यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, बेस है हमारे पास AB। अब BC का वैल्यू किसके इक्वल है, वो है इक्वल टू 3, और AB दैट इज इक्वल टू 4। ओके, और हमें क्या चाहिए, और हमें साइन का वैल्यू चाहिए राइट हैंड साइड के लिए, साइन A के लिए। सम पीपल हैव, that means perpendicular divided by hypotenuse, perpendicular is our BC and hypotenuse is our AC, and BC is equal to 3, hypotenuse is equal to 5। और हमें क्या वैल्यू चाहिए, cos A का चाहिए, that is curly black here, that means cos A is equal to base divided by hypotenuse। Okay, and base is our AB and hypotenuse is our AC। Okay, so AB is equal to 4 and AC is equal to 5। ठीक है। सो नाउ अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू शो दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे काम, सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देते। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट 1 माइनस tan square A डिवाइड बाय 1 प्लस tan square A इज इक्वल टू किसके, cos square A minus sin square A। We have to show that यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे कौन सा वाला साइड, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A। ओके, तो यहाँ पे 1 ऐसे ही आएगा, ठीक है, माइनस अब tan A हमें किसके इक्वल निकला है, tan A हमें निकला इक्वल, यहाँ पे किसके इक्वल निकला है, 3/4 के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे काम, हम यहाँ पे लिखेंगे tan A दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4, लेकिन इसका क्या है, होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर आएगा, फिर से यहाँ पे नीचे 1 प्लस tan A दैट विल बी अगेन 3/4 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस, और ये स्क्वायर अब किसका है, 3 का भी है 4 का भी। जब 3 को देंगे 3 3 जार 9, ओके, 4 4 जार 16 डिवाइड बाय, अब यहाँ से सिमिलरली 1 माइनस 3 का स्क्वायर दैट विल बी 9 एंड 4 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 16। ओके, सो वी विल कंसिडर, यहाँ पे भी 1 है इसका और यहाँ पे भी 1 है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल दिस विल बी इक्वल। तो यहाँ पे ऐसे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में हो जाएगा, फिर इसके पहले क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई 16 से होगा दैट विल बी इक्वल टू 16। ओके, फिर आएगा माइनस में आएगा, ठीक है, सो माइनस में क्या आएगा 9। ओके, डिवाइड बाय, तो फिर क्या आएगा, पहले तो 1 को मल्टीप्लाई किया 16 से, 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज 16 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 9 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 अगेन 16। ओके, फिर आएगी दूसरी वाली लाइन, अब इसको इसके साथ, लेकिन यहाँ पे ये प्लस है। ठीक है,
तो फिर इस 1 को फिर से मल्टीप्लाई हमें करना है किसके 16 के साथ, तो ये आएगा हमें यहाँ पे 16 प्लस, अब 1 को फिर से मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, तो ये आ जाएगा 9, और फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है फिर से 16 के साथ, सो दैट विल बी इक्वल टू 69। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 16 और ये 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वहां पे हमें हमारे पास क्या बचता है, वहां पे हमें बचता है हमारे पास, तो 16 में से जब 9 जाएंगे तो वो आएगा 7 खाली, ठीक है, डिवाइड बाई, अब 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 25। तो इसका नाम हम रखेंगे फॉर एग्जाम, इसका नाम हम स्टार रखेंगे। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल निकला, वो हमें निकला 7 डिवाइड बाई 25। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे काम, टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब यहाँ पे साइन हमारे किसके इक्वल है, 3/5, और वो है 4/5 के इक्वल, तो cos हमारा है इक्वल किसके, 4/5 का होल स्क्वायर, ओके, माइनस, और साइन है किसके इक्वल, 3/5 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे काम, दैट विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 4 4s are 16, ओके, एंड 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू 25, ये आएगा माइनस, एंड 3 3s are 9, ओके, एंड 5 5s are 25, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 25 25, सो आई कैन राइट हियर 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 25, एंड दैट विल बी इक्वल टू, जब 16 में से 9 जाएगा तो ये आएगा 7 डिवाइड बाई 25, तो इसका नाम हम रख लेंगे यहाँ पे हैश। तो अगर हम देखेंगे हमारा जो स्टार था, ठीक है, हमारा जो स्टार था वो हमें किसके इक्वल निकला, स्टार हमारा निकला किसके इक्वल निकला था, 7 डिवाइड बाई 25, ठीक है, और हमारा यहाँ पे हैश दैट इज राइट हैंड साइड, वो भी हमें किसके इक्वल निकला, 7 डिवाइड बाई 25। तो उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है ना, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे फ्रॉम स्टार एंड हैश लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो गॉट इट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल्ड एट B, जो राइट एंगल्ड है दैट मींस 90 डिग्री है कहाँ पे, B पे, और गिवन है कि tan A इज इक्वल 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ओके। तो व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसके वैल्यू ढूंढने हैं, ठीक है, और इसके वैल्यू ढूंढने हैं। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करने से पहले वी नीड द वैल्यूज ऑफ साइन ए कॉस ए, ठीक है, कॉस ए साइन सी, एंड सेकंड पार्ट में हमें क्या चाहिए, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। सो नाउ लेट्स डू इट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे काम, यहाँ पे हम क्या करेंगे काम, हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन, हम उसका यूज करेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। सो हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो है हमारे पास tan ए, ठीक है, तो गिवन है कि tan ए, क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, तो गिवन है जो tan ए है, tan ए दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल वो भी गिवन है हमारे पास, गिवन है एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, वहीं से गिवन है कि ये राइट एंगल है बी पे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सी, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। सो नाउ सी हियर, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सो tan वी नो दैट इज इक्वल टू प्रेजेंट ब्यूटी, दैट इज tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारा, क्योंकि ए एंगल ए की बात हो रही है ना, एंगल ए की बात हो रही है यहाँ पे। सो नाउ अब ए की बात हो रही है, दैट मींस परपेंडिकुलर विल बी आवर BC, ओके। ऑलरेडी मैंने ये जो इंट्रोडक्शन के लेक्चर है वहां पे मैंने ये क्लियर किया है, सारा एक्सप्लेन किया है वहां पे, और यहाँ पे जो बेस है, बेस दैट विल बी आवर AB, ओके। उसका मतलब है कि जो BC है दैट इज इक्वल टू 1,
और जो ए बी है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3. सो ना बी सी इज इक्वल टू 1. ओके, एंड ए बी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी that is equal to square root of 3. So what we need to find the value of hypotenuse, that is AC. So how we will find? With the help of Pythagoras theorem. And वो क्या है Pythagoras theorem? वो है same hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे because Pythagoras theorem से हम ये find out कर रहे हैं. तो hypotenuse square that is our AC का whole square. Okay, that is equal to base square that is equal to square root of 3 का whole square. Okay, plus फिर क्या है परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 1 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे आ जाएगा AC का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट क्या हो जाएगा कैंसिल. तो यहाँ पे हमें क्या निकलेगा, दिस विल बी ओनली इक्वल टू 3 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज अगेन 1. सो उसका मतलब क्या है, फिर उसका मतलब है ना, फिर हमारा जो AC है, AC जो है हमारा वो किसके इक्वल निकलेगा, 4 के इक्वल. तो उसका मतलब है ना, यहाँ पे स्क्वायर एल, ठीक है, उसका मतलब है ना कि AC विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड वी कैन राइट इट स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर एंड रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो उसका मतलब है ना, फिर AC जो है, AC दैट विल बी इक्वल टू 2. तो हमें यहाँ पे क्या निकला, अब हमें निकला यहाँ पे AC का वैल्यू. AC हमें किसके इक्वल निकला, अब AC हमें 2 के इक्वल निकला. सो नाउ वी विल बी फाइंडिंग द वैल्यूज जो हमें चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे आपका, अब आ गया हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके सारे साइड्स आ गए हमारे पास. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे काम, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, तो हमें यहाँ पे हम पहला पार्ट हम इसको लिखेंगे पहले. ठीक है, सो इट विल बी इजी फॉर अस. सबसे पहले हम इस क्या करेंगे काम, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे फिर से एक बार. ठीक है, यहाँ पे डायग्राम हम बनाते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए. सो नाउ सी दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, इसके नाम भी हम देंगे यहाँ पे, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ठीक है, ये किसके इक्वल था, ये 1 के इक्वल था, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है, और ये हमने फाइंड आउट किया 2 के इक्वल है. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अब यहाँ पे ये एंगल ए है, ठीक है, और ये एंगल सी है यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा पहला पार्ट है क्वेश्चन का, वो है हमारा पहला पार्ट जो है हमारा, वो है हमारा साइन ए कॉस सी. ठीक है, प्लस और क्या हमें ढूंढना है, कॉस ए साइन सी. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, साइन ए के, कॉस ए के, साइन सी के. तो सबसे पहले हम साइन ए के वैल्यू ढूंढेंगे. तो साइन ए दैट मींस सम पीपल हैव, दैट मींस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. अब एंगल ए की बात हो रही है, यहाँ पे एंगल ए की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा जो एंगल के अपोजिट साइड में, तो वो होगा BC, और हाइपोटेन्यूज विल बी द सेम दैट इज AC. अब BC किसके इक्वल है, 1 के, और AC किसके इक्वल है, 2 के. ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू 1/2. अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, cos C का, दैट मींस कर्ली ब्लैक हियर. अब cos C यहाँ पे है. ठीक है, अब उसका बेस कौन होगा, जो उसका एडजेसेंट साइड है, तो दिस विल बी इट्स बेस. ओके, सो बेस विल बी इक्वल टू BC और हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू AC. क्योंकि यहाँ पे C है ना, एंगल C की बात हो रही है, तो एंगल C के जो अपोजिट साइड में होगा वो होगा उसका परपेंडिकुलर, और जो उसका एडजेसेंट साइड होगा वो उसका बेस होगा. सो बेस इज BC हियर एंड परपेंडिकुलर फॉर एंगल C दैट इज AB. सो BC अब इस किसके इक्वल है, फिर से 1 के इक्वल है, और AC दैट इज इक्वल टू 2. So now what we need now cos A हमें फिर चाहिए, cos A यहाँ से. So cos A that is curly black here. अब एंगल किसकी हो रही है, A की बात हो रही है, तो हमें क्या चाहिए, बेस होगा, फिर से इसका एडजेसेंट साइड दैट विल बी, यहाँ पे ना A की बात हो रही है, तो दिस विल बी इट इज बेस बिकॉज इट इज एडजेसेंट साइड जो है एंगल का वो यही है, दैट इज AB. ओके, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा AB, और हाइपोटेन्यूज दैट विल बी सेम AC.
अब ए बी किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड ए सी दैट इज इक्वल टू 2। नाउ व्हाट वी नीड साइन सी, वी नीड साइन सी। तो साइन सी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे अब साइन सी यहां से है, अब साइन किसके इक्वल है, दैट इज सम पीपल हैव, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या है, साइन सी ये है ना, यहाँ पे है ना साइन सी, तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, इसके जो अपोजिट साइड में हो, अपोजिट साइड में इसका क्या है, दैट इज ए बी, ओके, एंड हाइपोटेनस दैट इज ए सी। अब ए बी किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड ए सी किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 2। गॉट इट। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे मतलब वो वैल्यूज फाइंड आउट नहीं, मतलब दैट्स नॉट अ बिग डील, बट ये समझना ये वैल्यूज परफेक्ट तरीके से निकालना, दैट इज द सीन हियर, ओके। सो नाउ यहाँ पे अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हमारा था, क्वेश्चन था हमारा पहला, वो क्या था, वो था हमारा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। अब दैट विल बी इक्वल साइन ए कॉस सी, साइन ए किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1/2 और दैट एंड कॉस सी इज आल्सो इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन ए दैट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी दैट इज आल्सो इक्वल टू 1/2 प्लस, अब कॉस ए साइन सी, देखो कॉस ए एंड साइन सी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट, सॉरी इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2, ओके। तो यहाँ पे अब क्या होगा, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड 2 दैट विल बी इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे जब स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इट विल बी, here it is plus, okay, wait here I'll make it more clear, so now see here, तो यहाँ पे प्लस आएगा, so it will be square root of 3 का होल स्क्वायर, ओके, एंड डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड 2 इज 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर एंड रूट विल गो, ओके। तो यहाँ पे क्या हमें निकलेगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दोनों के है ना सेम है, तो आई कैन राइट 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4 एंड जब इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी 4 1 4 1 दैट विल बी इक्वल टू 1। गॉट इट, इट वाज वेरी इजी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी हैव, सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या था इसका, सेकंड पार्ट है इसका cos ए, ठीक है, cos सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे cos सी के वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, सो वो हमने निकाल के रखे cos ए, ठीक है, cos a that is equal to square root of 3 and cos c that is equal to 1/2, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1/2 एंड मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है, माइनस, अब साइन a, फिर से अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाँ, अब साइन a और हमें क्या चाहिए, साइन c, और साइन a है 1/1 डिवाइड बाय 2 एंड साइन c दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 दैट विल बी 4 एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 4 एंड ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएंगे कैंसिल आउट एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। गॉट इट, इट वाज वेरी इजी, आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। सो नाउ यहाँ तक कोई डाउट नहीं रह गया होगा, बहुत ही आसान है, आपको हमें करना है क्या कि वैल्यूज हमें असल में अच्छे से फाइंड आउट करने, देन इट इज वेरी इजी फॉर अस टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। सो नाउ मूविंग ऑन द ऑन क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी बहुत ही आसान है। सो क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, तो वो है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ओके। तो एंड राइट एंगल दैट क्यू, जो क्यू पे है राइट एंगल, तो गिवन है पी
r plus qr that is equal to 25 centimeter and pq that is equal to 5 centimeter. Determine what we have to do. We have to determine the values of sin p, cos p and tan p. हमें इसके वैल्यूज ढूंढने हैं किनके, sin p, cos p and tan p के। तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम उसके यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम हम बनाएंगे यहाँ पे। तो डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, जिस तरह से हमें यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन में, तो वही वही फॉलो अप करेंगे। तो यहाँ पे हमें बनाता हूँ, ठीक है, ये वाला कलर हम यूज करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहाँ से लेंगे, ये हमारा P है। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। दिस इज आवर P, दिस इज आवर Q एंड दिस इज आवर R। ओके, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन पे, ठीक है, था ना, यहाँ पे गिवन था इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, राइट एंगलेड एट क्यू, हमने क्यू पे रखा ना यहाँ पे ये राइट एंगलेड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, अब यहाँ पे जो है गिवन था हमारे पास, यहाँ पे हम अगर हम क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, तो हम सोल्यूशन इसमें लिखेंगे। तो गिवन क्या था हमारा, गिवन था हमारा जो पी आर प्लस क्यू आर दैट इज इक्वल टू 25। ओके, ये गिवन है क्वेश्चन में, और गिवन है जो क्यू आर है दैट इज इक्वल टू, ओके नो सॉरी, हम यहाँ पे क्या करेंगे कम, एक सेकंड मैं आपको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये गिवन है, और क्या गिवन है, पी क्यू, गिवन है पी क्यू, ठीक है, पी क्यू दैट इज इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या, यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा विच इम्प्लाइज, आई कैन राइट हियर क्यू आर, विच इम्प्लाइज क्यू आर इज इक्वल, वो किसके इक्वल आएगा, क्यू आर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 25 ऐसे ही, यहाँ पे विच इम्प्लाइज आएगा। ठीक है, तो ठीक है 25 ऐसे ही, और पी आर को मैं यहां से लूंगा राइट हैंड साइड से, सो दिस विल बी इक्वल टू पी आर। ठीक है, यहां तक। तो अब देखो, अब हमारे पास क्या है, तो था क्या हमारे पास, गिवन था कि जो पी आर प्लस क्यू आर दैट वाज इक्वल टू 25, तो वही मैंने लिखा कि क्यू आर रहेगा ना, यहाँ पे क्यू आर विल बी इक्वल टू व्हाट, 25 माइनस इसको ये जाएगा ना वहां से, तो ये बन जाएगा माइनस क्या बन जाएगा पी आर, और क्या गिवन है पी क्यू दैट इज इक्वल टू 5। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे काम, यहाँ से हम यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे ये हमारा साइड है दैट्स इक्वल टू 5। ठीक है, तो वहां पे वो दो हमें फाइंड आउट करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ वी विल यूज हियर पाइथागोरस थ्योरम अगेन। सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम वो हमें क्या कहता है, वो हमें कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं लिखा बिकॉज बाय पाइथागोरस थ्योरम, गॉट इट। तो यहाँ पे अब देखो, अब पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो पाइथागोरस, अब यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है हमारा पी आर का होल स्क्वायर। ओके, अब बेस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस अब परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। गॉट इट, बहुत ही आसान है ये। अब यहाँ पे पी आर, सो वी डोंट नो द वैल्यू, तो इसको ऐसे रखेंगे पी आर का होल स्क्वायर। अब पी क्यू दैट इज इक्वल टू 5। ओके, एंड क्यू आर, यहां पे ध्यान रखो आप, क्यू आर, लेकिन क्यू आर किसके इक्वल है, क्यू आर है ना इक्वल टू 25 माइनस पी आर, ये क्या, बट दिस विल इक्वल टू होल स्क्वायर। गॉट इट अप टू हियर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे काम, यहाँ पे मैं इस यहाँ पे फिर से लिखूंगा, यहाँ पे इसको पी आर ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट विल इक्वल टू 25। तो यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट है ना, वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, वही रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो आई कैन राइट हियर ए स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 25 का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 2ab, ए के बदले लिखूं मैं 25 एंड बी के बदले मैं लिखूंगा पी आर, और फिर लिखूंगा प्लस, हाँ, फिर बी स्क्वायर दैट मीन्स पी आर का होल स्क्वायर।
गॉट इट? यहां तक है ना? देखो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 5 दिस 25, दिस इज ए स्क्वायर दैट इज 25 का होल स्क्वायर। अब माइनस ये माइनस रहा 2ab, अब ये गया 2ab एंड बी स्क्वायर दैट इज पी आर का होल स्क्वायर। ओके अप टू हियर आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो आई कैन राइट हियर पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल, दिस विल बी इक्वल टू 25 सेम and 25 multiplied by 25 it will be equal to 625, and this is minus 22 multiplied by 25 this will be equal to 50 and साथ में क्या आ जाएगा PR and plus it will be PR का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक क्लियर आई होप। ठीक है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं क्या करूंगा काम यहाँ पे, ठीक है तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है तो ठीक है चलो नेक्स्ट स्टेप मैं सारे स्टेप यहाँ पे दिखाता हूँ आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे यहाँ पे इस क्वेश्चन में। सो पी आर का होल स्क्वायर विल बी इक्वल, अब यहाँ पे 25 प्लस 625 दिस विल बी इक्वल टू 650। ओके दिस विल इक्वल टू माइनस ये आएगा 50 पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है और दिस विल बी इक्वल टू पी आर का होल स्क्वायर, फिर से यहाँ पे ये ना ये होल स्क्वायर है असल में। ठीक है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी पी आर का होल स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में दोनों के प्लस है। अगर मैं इसको ले जाऊंगा कहाँ पे, यहाँ पे इस साइड में ले जाऊंगा तो ये यहाँ से प्लस है, ये यहाँ वहां जब हम यहाँ इस साइड से लेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस, और पी आर का होल स्क्वायर और पी आर का होल स्क्वायर क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पे, हमारे पास बचेगा यहाँ पे हमें बचेगा 0, तो यहाँ पे बचेगा हमें 650 माइनस 50 पी आर। एक सेकंड यहाँ पे एक सेकंड तो कितना बचेगा हमें यहाँ पे हमें बचेगा 650 माइनस 50 पी आर। ठीक है अब देखो प्रीवियस पेज में देखो ये भी कैंसिल हो गया पी आर का होल स्क्वायर और यहाँ का भी। ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचता है, यहाँ पे हमारे पास कितना बचता है यहाँ पे, ठीक है ये यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 650 माइनस 50 पी आर। ठीक है तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा ना वही, तो हमारे पास यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ से क्या क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 650 माइनस 50 पी आर। ठीक है तो उसका मतलब क्या है, फिर उसका मतलब है ना, फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अगर मैं इसको ले जाऊंगा अब कहाँ इस साइड से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 50 पी आर will be equal to 650। गॉट इट? तो उसका मतलब क्या है, फिर उसका मतलब है ना फिर पी और विल बी इक्वल टू 650। तो ये वाला 50 क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो ये आएगा ऐसे। ठीक है तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जार 5, सो 5 1 जार 5, वहां बचा एक तो इसको देगा हो गया 15, 5 3 जार 15। तो उसका मतलब क्या है, फिर उसका मतलब है ना फिर पी और इज इक्वल टू 13। ठीक है लेकिन हमने क्या लिखा था यहाँ पे, हमने लिखा था ना यहाँ पे क्यू आर, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर। ठीक है तो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था यहाँ पे जो क्यू आर है हमारा क्यू आर दैट इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर। ठीक है तो देखो पी आर तो हमें निकल गया, अब क्यू आर को फाइंड आउट करेंगे, सो क्यू आर किसके इक्वल होगा, दैट विल इक्वल टू 25 माइनस पी आर के बदले क्या लिखेंगे 13। तो उसका मतलब क्या है, फिर उसका मतलब है ना क्यू आर इज इक्वल टू 12। गॉट इट? अब इससे क्या हो गया, हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कंप्लीट हो गया, हमारे हमारे सारे साइड्स आ गए इसके। ठीक है सो नाउ फिर से एक बार एक राइट एंगल ट्रायंगल की डायग्राम बना लेंगे यहाँ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है यहाँ पे तो ठीक है उसी के हिसाब से जैसे हमने यहाँ पे ट्रायंगल लिया था पी क्यू आर। ठीक है तो मैं यहाँ पे इसका नाम दूंगा पी, इसका क्यू, इसका आर। तो ठीक है तो वहीं से था गिवन, तो ये हमें 5 के इक्वल निकला। ठीक है और पी आर दैट इज 13, पी आर हमें किसके इक्वल निकला, पी आर वो हमें निकला 13 के इक्वल, और ये किसके इक्वल निकला 12। ठीक है अब आ गया हमारा
राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी सारी साइड्स आ गए हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये 90 डिग्री है। अब हमें क्या करना था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमें, क्वेश्चन बता रहा था हमें यहाँ पे नाउ फाइंड आउट, हमें डिटरमाइन करने किसके वैल्यू, साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। बहुत ही आसान है, किसके, साइन पी, कॉस पी और किसके, टैन पी के, ठीक है। तो इनके वैल्यूज हमें ढूंढना है। तो साइन पी, सम पीपल हैव, तो एंगल कौन सा, ये वाला। सो पी मीन्स परपेंडिकुलर, दैट मीन्स क्यू आर, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स पी, हाँ दैट इज पी आर, okay. So QR that is equal to 12 and PR that is equal to 13. So this is our sin P. Cos P, curly black here, that means base by hypotenuse, base that is equal to PQ and hypotenuse that is equal to PR, okay. So PQ that is equal to 5 and PR that is equal to 13. This is our cos P. And tan P, that is 2 present beauty, that is perpendicular divided by base, that is QR, okay, and base, that is PQ, okay. So QR that's equal to 12 and PQ that's equal to 5. This is the answer of this question. Got it? I hope आपको समझ आ गया होगा, ठीक है यहाँ तक। So यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 11 है, that is state whether the following are true or false. तो इनको आप खुद से कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका इंट्रोडक्शन इतना मैंने पढ़ाया तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो ट्रू फॉल्स है ये आपको इजीली आ जाएगा। सो यहाँ तक, अब इस लेक्चर तक, दैट मीन लेक्चर नंबर 6 तक हमारा जो ट्राइग्नोमेट्री का है, हमने इसमें थोड़ा मतलब कुछ इंट्रोडक्शन वो डिस्कस किया है, ठीक है। और हमारी पहली एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज ट्रू और फॉल्स, एंड दिस क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, दिस यू विल डू योरसेल्फ, ओके। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। उसमें हम क्या कर लेंगे, जो क्वेश्चन, जो भी कोई मतलब जो भी हमें जरूरत है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, दैट मींस एक्सरसाइज 8.2, तो इंशाल्लाह पहले हम वो डिस्कस कर लेंगे एक लेक्चर में, एक वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज उठाएंगे। सो टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।